दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता या फिर हमारे मन में शंका रहती है कि हमें पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या होता है और कैसे लगाया जाता है। इसी दुविधा का हल भगवान बुद्ध ने बड़े ही सरल शब्दों में किया। भगवान बुद्ध ध्यान की प्रतिमा माने जाते हैं और उन्होंने जितनी सरल तरीके से ध्यान की विधियां बताईं वो किसी ने नहीं बताईं। कहानी पूरी सुनने के बाद आपको ध्यान के बारे में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उनसे बोला, बुद्ध, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए। मैं रोज आपके बताए अनुसार ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे 3 साल में ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वहीं मेरे मित्र कहते हैं कि उन्हें कुछ न कुछ ध्यान करके प्राप्त हुआ है, पर फिर मुझे क्यों नहीं हुआ। मुझे माफ़ करें बुद्ध, पर अब मेरे मन में ये विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ भी नहीं मिलता या फिर यह मिथ्या है, क्योंकि मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान से ये प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि वे सब झूठ बोलते हैं। आपने ही कहा था कि अपनी बुद्धि से खोजो, और अब इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा, तुम वहाँ आना। अगले दिन बुद्ध सभी को इकट्ठा करके उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। उसे तुम बस एक कहानी की तरह सुनना और समझना। यह पूरी तरह से एक काल्पनिक कहानी है। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक सोने का पहाड़, जिसका शीश पीढ़ी का बना हुआ था, उसे खोज लिया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह पहाड़ पर अकेले रहते थे। उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। काफ़ी समय बाद 3 भाई उनके शिष्य बनने के लिए उनके पास गए और उनसे ग्रहण करने को कहा। गुरु मान गए और उन्हें अपने साथ में रख लिया। फिर तीनों ने उनसे सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरु ने कहा, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बार बार दूंगा और इसका रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पर चढ़ सको। फिर गुरु ने पहले शिष्य को बुलाया और एक रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ से तुम सीधे चले जाना और कहीं मत छोड़ना। ये रास्ता तुम्हें सीधे उस पहाड़ तक ले जाएगा। अपनी आक्रामक रोकना। वो शिष्य अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफ़ी कठिनाई हुई। उसके पाँव में कांटा चुभ गए। कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी काटा। कुछ जंगली जानवरों ने भी उसका सामना हुआ। जैसे तैसे जंगल पार कर रहा था, तभी रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया। खाना खाकर फिर से वह आगे बढ़ गया। उसके बाद वो एक मरुस्थल में पहुंच गया। वो काफ़ी बड़ा था। उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। फिर भी वो चलता रहा। चलते चलते अंत में वो बेहद थक गया। अब उसके लिए प्यासा रहना नामुमकिन हो गया। उसके मन में अब ये सवाल आने लगे कि कहीं गुरु ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। अब धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने लगा। वो वहीं मरुस्थल में गिर गया। तभी अचानक से वहाँ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। वह उठा और तुरंत अपनी प्यास बुझाई और फिर आगे बढ़ गया। एक नदी के किनारे पहुँच गया। नदी पार करने के लिए उसने एक नौका बनाई और उससे पार करने लगा। तभी वहाँ एक बवंडर आ गया और उसकी नाव उसमें डूबती चली गई। वह आदमी भी पानी में डूबने लगा। वह सोचने लगा कि गुरु ने ऐसा मार्ग बताया, यहाँ तो बार बार मौत के करीब जा रहा हूँ, अब तो पक्का ही मैं नहीं बच पाऊँगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए और शिष्य को बचा लिया। वो गांव के मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने उस शिष्य को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे आगे के रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना दे दिया।
वो शिष्य फिर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा तो आखिर में उसने देखा आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाकर बोला, गुरु ने मुझे गलत रास्ता दिखाया है। किसी सोने का पहाड़ तो छोड़ो, यहाँ तो कोई रास्ता तक नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। और वो वापस यात्रा कर गुरु के पास पहुँच गया और कहा, आपने मुझे गलत मार्ग क्यों बताया? वहाँ तो कोई पहाड़ ही नहीं था, बस एक जंगल, मरुस्थल, नदियाँ और खाई के अलावा कुछ नहीं था। गुरु ने कहा, तो तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीखने थोड़ी गया था, मैं तो सोने के पहाड़ को खोजने गया था, जो मुझे मिला ही नहीं। उस रास्ते में क्या सीखता? रास्ता लंबा था, बेहद कठिन। उसे पाने की चाह में मैंने सब पार कर लिया, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दूसरे भाई को भेजता हूँ। शिष्य ने कहा, उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या? तब गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और वो भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिन के बाद वो भी वापस आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुम्हें पहाड़ दिखा? उसने कहा, नहीं, मुझे कोई पहाड़ नहीं दिखा, वहाँ तो बस एक खाई थी। मुझे लगा शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसीलिए मैं आपसे रास्ता पूछने आ गया। तब गुरु ने पूछा, तुमने इन सब से क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी यात्रा एक जंगल से शुरू की और उसे पार करते हुए आगे निकल गया। मैंने यही देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का खाना भी बनते हैं। उसके बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहाँ पूरे रास्ते में पीने के लिए पानी नहीं मिला। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के करीब आ गया हूँ। तब मैंने समझा कि जीवन का मूल्य क्या होता है, एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से अमृत को बरसते देखा। तब उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वो पानी बेहद मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी ही असली अमृत होता है। उसके बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा। वो बेहद सुंदर थी। उसका पानी बहुत साफ था। वहाँ पर बने बांस के पेड़ों को काटकर मैंने एक नौका बनाई, जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहाँ एक बवंडर आ गया। मैं डूबने लगा तो मुझे कुछ मछुआरों ने बचा लिया। मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के समय हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने मुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराया। वहाँ मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई बीमार है तो किसी का इलाज चल रहा है, कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है। मुझे जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान था, जिसके कारण मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना सुकून मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया और रास्ते के लिए भोजन भी दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे खाई के पास पहुंच गया। मुझे एकदम शांत लगी। वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी सोने की चट्टान नहीं थी। तब मैं वापस आपके पास आया, दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए। शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या मैं गलत मार्ग पर गया था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर गए थे और जल्द ही तुम्हें वो पाठ भी मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा, क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस रास्ते पर मिलेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहाँ के बारे में बताया है मैं उसे जानना चाहता हूँ। तब तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वह पहाड़ मिल गया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वो काफ़ी शांत था। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिखाया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे वह सोने का पहाड़ मिल गया, जिसका शीर्ष हीरे का बना हुआ है। यह सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें खाई मिली? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे मिली थी। मैंने भी वो सब अनुभव किया जो तुमने किया। आखिर मुझे वो खाई मिली। वहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था मैं सही मार्ग पर हूँ। पहाड़ यही है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया
उस समय मेरे मन में बहुत सी आशंकाएँ थीं, लेकिन मैंने 2 बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए मुझे इसका भय नहीं था। अब मुझे बरसों पहाड़ दूर था और मैंने अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की जगह हवा में उड़ रहा हूँ और इसी तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने खाई पार कर ली। जब मैं आगे पहुँचा तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तब देखा कि आगे रोशनी है, इतनी कि मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब मैं आगे सीधा-सीधा बढ़ता गया। उस समय मैं बेहद काफ़ी डर रहा था, काँप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। अंत में मुझे वो सोने का पहाड़ मिल गया, जिसका शीर्ष हीरों का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, बेहद खुशी हुई और मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद बुद्ध ने सबसे पूछा कि तुमने से क्या सीखा? तब बुद्ध के शिष्य उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा कि उन तीनों शिष्यों ने जो रास्ता दिखाया था, वो रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वो महत्वाकांक्षी था। उसने मार्ग में आई किसी भी चीज़ से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया और पूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी हो गया। उसके मन में बस यही चल रहा था, जिसकी वजह से वो आसपास की चीज़ों से कोई भी सीख नहीं ले सका, जबकि उसके पास ज्ञान ही ज्ञान था। दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसे लगता है। उसने मौत के मूल्य को समझा, उसने अमृत को पहचाना कि पानी अमृत है। वो आखिर तक गया और उस छोर से वापस आ गया जहाँ उसे मंजिल मिलनी थी। वो उस खाई को देखकर घबरा गया, अर्थात शांति उसको पसंद आई थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो ही उसका रास्ता है और वह उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास वापस लौट आया। लेकिन इस यात्रा से उसने कुछ पाया, लेकिन तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वो तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था, जो उसके साथियों ने देखा था। आखिर में वही हुआ, उसने हर चीज़ को अनुभव किया। फर्क बस इतना था कि वो उस खाई की गहराइयों में चला गया, जहाँ एकदम अनंत शांति थी। इस सब को महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ता गया और एक समय के बाद उसने रोशनी ही रोशनी देखी और वह पहाड़ जिसे उसकी तलाश थी। वह पहाड़ कोई और नहीं बल्कि खुद का उसका शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर, जबकि हीरे उसका शीर्ष मस्तिष्क था, जिसमें बहुत सारा ज्ञान और शांति अनुभव हो रही थी। अब बुद्ध ने कहा कि उसने 3 साल में ध्यान से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की। वो बुद्ध से जाकर बोला कि मुझे माफ़ कर दें। पहले मैं आपका शिष्य बना, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊँ। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा सवाल नहीं है। दोस्तों, हम सबका ध्यान मंजिल की तरफ होता है, लेकिन असली आनंद तो रास्ते का होता है, मार्ग का होता है। और जो व्यक्ति मार्ग का आनंद लेते हुए मंजिल का सफ़र तय करता है, वो मंजिल तक पहुँचते-पहुँचते अर्थात शांति को प्राप्त कर लेता है। जिस मंजिल पर पहुँचने की चिंता करता है, वो मंजिल आनंद ही नहीं ले पाता, इसलिए मंजिल से ज़्यादा मार्ग ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी-सी भी ज्ञानवर्धक लगी, तो अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।